दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसी कि हमारी स्टोरी चल रही थी सुल्तान के मैन ईटर टाइगर की स्टोरी, जिसने कि पहले चलती मोटरसाइकिल पर अटैक करके जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर ही सुल्तान से 2 किलोमीटर आगे और धनगढ़ गेट के बीच का जो रास्ता है वहां पर उसने उसको मार दिया था। और लेकिन उसको वो खा नहीं पाया था क्योंकि रेंजर साहब पीछे से आ गए थे। और जो सेकंड उसने अटैक किया था नेक्स्ट डे ही उसने सेकंड अटैक किया था बॉबी पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले जो ब्लॉग है उनमें आपको बताया है कि बॉबी बच गया था कैसे। और उसको अगर आप देखोगे तो आपको सारा पता लग जाएगा कि क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं पीछे। और इसके बाद में सुल्तान के उस मैन ईटर टाइगर ने कौन कौन से इवेंट किए, क्या क्या घटनाएं की, किसको मारा, और ये सब मैं आपको आज मैं बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये मैन ईटर टाइगर्स की स्टोरी अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहना। आपको मैं और भी तरह तरह की मैन ईटर टाइगर की सच्ची स्टोरियां सुनाता रहूंगा इसमें। और बहरहाल मैं अपनी स्टोरी आगे शुरू करता हूं। दोस्तों ये जो कॉर्बेट के जो जंगल हैं, इनकी जो निर्जन वन भूमियों में मैं खुद ना जाने कितनी बार घुमा हूं। और कितनी बार उसके जंगल के अंदर की जो जिम कॉर्बेट पार्क के जंगल के अंदर जो मचाने हैं उनके ऊपर बैठ करके ना जाने जंगल के देवताओं से, जंगल के मुसीबतों से इन मचानों ने मेरी पता नहीं कितनी बार रक्षा की है। देवता मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जंगल में रहने वाले जितने भी ये शेर हैं, हाथी हैं, जंगली सुअर हैं, हिरन है, ये सब जंगल के देवता ही तो हैं। ये देवता नहीं तो और क्या है। ये अपने दर्शन दे करके हमें धन्य करते हैं। इन्हीं के दर्शन करने के लिए तो जो पर्यटक है वो हजारों हजारों रुपए खर्च करके अपना कीमती समय बर्बाद करके इन जंगलों में इनको देखने जाते हैं, इनके दर्शन करने जाते हैं। तो ये हमारे जंगल के देवता ही हैं। और वहां पर मेरे आज भी चिर परिचित पंछी निवास करते हैं। और ये सब मुझे आज भी याद आते हैं। और ये सब कोई भूल जाने की चीज नहीं है दोस्तों, ये भूल जाने की चीज नहीं है। ये मंदिर में स्थापित देवताओं की तरह है, मंदिर में स्थापित भगवान की तरह है। ये आज भी मेरे दिल में रहते हैं। और इन्हीं सब की स्टोरियां मैं आपको एक एक कर सुनाता हूं। और आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो सुल्तान के मैन ईटर टाइगर की स्टोरी है, जिसने कि बॉबी पर अटैक करने के बाद में आगे जो इवेंट किए हैं वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो सुल्तान का जो मैन ईटर टाइगर था, सुल्तान से लेकर के और धनगढ़ी जो गेट है वो 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो, और उसके बाद में एक सड़क दोस्तों रानीखेत से पहाड़ों में से घूमते हुए उतरती आती है नीचे। तो वो जब रानीखेत से एक सड़क नीचे आती है तो रास्ते में मोहान चौकी आती है, मोहान का तिराहा आता है। और वो जो मोहान है वहां से एक सड़क मारचूला की तरफ निकल जाती है और एक सड़क रामनगर निकल जाती है। और उसी सड़क के ऊपर धनगढ़ी गेट आता है दोस्तों। तो ये सारा जो इलाका था, ये सारा इलाका उस मैन ईटर टाइगर का ऑपरेशन एरिया था। यहीं पे वो ऑपरेट करता था और ये उसकी अपना एरिया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है, अपने एरिया की वो गार्ड करता है, उसको ध्यान रखता है। और वो मार्किंग करता है, स्क्रैच मार्क करता है पेड़ों पर। और इसके अलावा वो यूरिन पास करता है पेड़ों के तनों के ऊपर, और जिससे कि वो दूसरे टाइगर को वार्न कर सके कि भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ पर नहीं आना। और खड़ा होकर के पेड़ पर स्क्रैच मार्क करता है, जिससे कि वो अपनी हाइट को, अपनी पावर को, अपने शरीर को दिखाता है दूसरे टाइगर को। तो इस प्रकार ये अपने एरिया को बनाते हैं टाइगर। और यूजली ये सभी कैट फैमिलियों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। और इस प्रकार ये सारा जो एरिया मैंने आपको बताया, सुल्तान से लेकर के धनगढ़ी गेट तक का और मोहान से लेकर के और गर्जिया तक का, ये सारा जो एरिया है ये उस मोहान मैन ईटर टाइगर का ऑपरेशन एरिया था, उसका ये अपना एरिया था। दोस्तों बॉबी को अटैक करने के बाद में, उसको बुरी तरह इंजर्ड करने के बाद में, ये जो टाइगर था ये जंगल में से होता हुआ ये बाहर मेन रोड की तरफ आ गया।
उस रोड की तरफ, जो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मोहान से रामनगर को जाती है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बात है 16 जुलाई 2022 की। उस दिन शनिवार का दिन था और दो दोस्त रानीखेत से अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, उनकी मोटरसाइकिल पल्टिमा मोटरसाइकिल थी, अपने मोटरसाइकिल पर बैठ करके वो अपने घर जा रहे थे। उनका जो घर था वो अमरोहा में था, जो कि यूपी में पड़ता है। और वो अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत सब घूमते हुए वापस आ रहे थे। तो जब वो रानीखेत से चले तो शाम के 4 बजे का समय था। रानीखेत से करीब 5-7 किलोमीटर जाते ही उनका जो पिछला टायर था वो पंचर हो गया और उस टायर का उसने पंचर लगवाया उन्होंने। और पंचर वाला उनको कोई आसानी से नहीं मिल गया और पंचर की दुकान तक पहुंचने में उनको 4-5 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल को पैदल लेकर जाना पड़ा। हालांकि वो 4 बजे का समय था तो ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर रात का समय हो तो वो जो रोड है, जो रानीखेत वाला रोड है, उस रोड पर अमूमन आपको लेपर्ड मिलते हैं और खतरा रहता है वहां पर रात को। और उसके बाद में जब उन्होंने अपना पंचर लगवा लिया और चाय भी पी और उसके बाद जब वो मोटरसाइकिल से चलने लगे, दोस्तों उन दोनों दोस्तों का जो दो दोस्त थे उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम था अनीस और उसका जो दूसरा दोस्त था उसका नाम था असफरुल, और ये दोनों अमरोहा यूपी के रहने वाले थे। जब दोस्तों ये वहां से चले पंचर लगवा करके, चाय वाय पी ली उन्होंने, तो जो असफरुल है वो उसने अनीस से बोला, भाई ये इसमें पेट्रोल का एनफ है, इसमें ये हम पहुंच जाएंगे। तो अनीस ने पेट्रोल का टैंक खोल के देखा और उसने बताया असफरुल को, भाई पेट्रोल तो इसमें 3 लीटर के आसपास पेट्रोल है, आराम से हम रामनगर पहुंच जाएंगे और रामनगर में जाकर के हम तेल डलवा लेंगे और इन बिटवीन अगर कोई बीच में कोई पेट्रोल पंप मिल गया तो वहां डलवा लेंगे, लेकिन बीच में तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं, तो इसलिए वो रामनगर में उनको पेट्रोल डलवाना था। तो रामनगर वहां से करीब 40-50 किलोमीटर पड़ता था। तो ये जो सारा इलाका था ये सारा घने जंगलों से भरा हुआ था और जंगली जानवरों से भरा हुआ इलाका, जिसमें कि शेर भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, लेपर्ड भी रहते हैं और भालू भी रहते हैं। और ये जो शेर यहाँ पे रहते हैं जिम कॉर्बेट के जंगलों में, इन्हें कहीं बाहर से ला करके नहीं बसाया गया दोस्तों। ये युगों युगों से यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी कई पीढ़ियां यहीं पे मर खप गई हैं और जन्म लेते गए हैं और इस प्रकार ये कई युगों से यहाँ पर रह रहे हैं, इनका घर है। और जब अनीस मोटरसाइकिल पे बैठा और जब उसने मोटरसाइकिल चलाई तो उसको इस चीज का एहसास था कि ये सारा जंगली इलाका है और इसको दिन दिन में पार कर लेना चाहिए। तो करीब दोस्तों आधा पौना घंटे के बाद में जब वो नीचे उतरते चले जा रहे थे, वो जो रानीखेत से जब सड़क दोस्तों नीचे उतरती है तो 5-6 हजार फुट की जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो ढलान बनाती हैं, ढलान बना करके गहरी घाटियां बनाती हैं और ये जो ढलान है ये कोसी नदी में उतरती चली जाती है। और जो कोसी नदी है उसके ढलानों पर बड़े घने जंगल है वहां पर और उसमें से मुड़ती तुड़ती हुई सड़क नीचे उतरती है और सांप की तरह बल खाती हुई ये सड़क घूमती हुई नीचे मोहान की तरफ आती है। और मोहान से जस्ट आधा किलोमीटर पहले जब इनकी मोटरसाइकिल पहुंची तो इन्होंने देखा कि मोहान की चौकी पर बैरियर लगा हुआ है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बैरियर है। और दोस्तों अनीस ने मोटरसाइकिल रोक दी और असफरुल को बोला, भाई जो आपके पास ये हेलमेट पड़ा हुआ है ये दो, अगर कहीं ये बिना हेलमेट के रोक लेंगे और चालान काट देंगे, हमारा वक्त खराब करेंगे। तो वहां पर खड़े होकर के साइड में जो अनीस था उसने हेलमेट अपने सिर पर पहना और मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा दिया। उस चौकी को पार करने के बाद में जब वो आगे बढ़े तो दोस्तों आगे जाकर के एक यू शेप का बैंड आता है और वहां पर आप
मोटरसाइकिल को ज्यादा स्पीड से नहीं भगा सकते, और वहीं पे एक भूतिया नाम का नाला जिम कॉर्बेट पार्क में से निकलता हुआ और वो जाके कोसी रिवर में जा समाता है। तो दोस्तों, अमूमन ये जो जंगली नाले होते हैं ये बरसातों में बहकर भरकर बहते हैं, और वैसे ये सूखे रहते हैं, और ये अपना सारा पानी नदियों में उड़ेल देते हैं जा करके, और इसकी वजह से नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। तो वैसे मौसम तो बरसात का ही था, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, कोई इतनी ज्यादा अभी बारिश नहीं हो रही थी कि उनको मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत आए या कुछ दिखाई देने में उनको परेशानी हो रही हो। बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो आराम से वो जा रहे थे। वक्त उस समय करीब 6:30 का, 6:45 का वक्त हो चुका था। और ये दोस्तों एक ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम पर, ये जो 6-7 बजे का टाइम होता है, ये टाइगर्स के निकलने का वक्त हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब अपने हाथों की आप लकीर ढंग से ना देख सको तो समझ लो कि टाइगर के निकलने का वक्त हो गया है। ये कोई एक फिक्स कैटेगरी नहीं है, कोई ये फिक्स चीज नहीं है कि हाँ भाई ये तभी टाइगर निकलेगा। अगर टाइगर को रात भर में शिकार नहीं मिला तो वो क्या करता है, दिन में थोड़ी देर सुस्ताता है, आराम करता है, फिर दिन में भी सर्च करता है अपने शिकार के लिए। तो लेकिन मैक्सिमम मामलों में टाइगर शाम को निकलता है। तो शाम का वो वक्त था और जंगली जानवरों के निकलने का वक्त हो गया था, और वो जो जंगली सड़क थी उसके पीछे से उल्लुओं की आवाज आने लगी थी, जो ये बता रही थी कि जानवरों के निकलने का वक्त हो गया है। और उल्लुओं की जो आवाज थी वो जंगल की भयानकता को भी बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, जब ये भूतिया नाले के मोड़ पर पहुंचे तो वो जो सुल्तान का मैनेटर टाइगर था वो वहीं कहीं चहलकदमी कर रहा था, शिकार की टोहों में घूम रहा था, वहीं कहीं वो पड़ा होगा दिन में झाड़ियों में किसी में। तो इनकी जो मोटरसाइकिल की आवाज थी वो शांत जंगल को भंग कर रही थी। सूना जंगल था, सूनी सड़क थी, लेकिन मोटरसाइकिल की आवाज से उस टाइगर को पता चला कि कोई व्हीकल आ रहा है। और जैसा कि जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो शेर होते हैं, ये जो कैट फैमिली है, इनके जो सुनने की पावर होती है वो बहुत तेज होती है। इंसान से 7-8 गुना वो बेहतर ढंग से वो सुन सकता है, 7-8 गुना वो बेहतर ढंग से वो देख सकता है, और इवन रात को भी वो इतना बढ़िया देख सकता है कि जैसे इंसान दिन में देखते हैं। तो दोस्तों, उसने जब मोटरसाइकिल की आवाज सुनी तो उसने देखा कि 2 जने आ रहे हैं, और वैसे भी ये जो टाइगर था ये मोटरसाइकिल के ऊपर अटैक करने का स्पेशलिस्ट बन गया था, और इसको महारत हासिल थी चलती मोटरसाइकिल से शिकार को खींच कर ले जाने की। तो दोस्तों, इसने बड़ी तेजी से ये छिपकली की भांति अपनी चारों टांगे फैला करके, क्योंकि दोस्तों ये बात नहीं है, वो वैसे भी आ सकता था। ये जो टाइगर जो होता है, जब ये मैनेटर बन जाता है तो ये जानवरों में और इंसानों में कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं करता। ये इंसान को भी एक जानवर की तरह ही समझकर उसके साथ बिहेव करता है। ये तो हम इंसान है जो कि अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन है तो सब ये हम जीव ही, चाहे वो इंसान हो चाहे जंगल के कोई जानवर है, सब जीव जगत है ये। तो जब एक मैनेटर टाइगर, जब एक कॉमन टाइगर मैनेटर बन जाता है तो वो इंसान के साथ भी जानवरों की तरह ही व्यवहार करता है, और उसको ये नहीं पता होता कि जो इंसान है उसकी स्मेलिंग पावर कैसी है, उसकी सुनने की पावर कैसी है, क्योंकि जंगल में उसका जो सामना होता है वो हिरनों से, सूअरों से, सांबरों से, बंदरों से होता है। तो उनकी तो सूंघने की जो पावर होती है हिरनों की बहुत तेज होती है, बंदर की जो आई साइट होती है वो बहुत तेज होती है। तो इस तरह से ये उन्हीं के जैसा व्यवहार करता है। ये समझता है कि इंसान के पास भी सूंघने की पावर होगी, इंसान के पास भी सुनने की पावर होगी। तो जब ये आता है तो इसलिए घात लगाकर छिप करके आता है इंसान के पास भी। तो इसने छिपकली की तरह बिल्कुल एकदम जमीन से चिपकता हुआ आया और वहां पर एक झाड़ी के पीछे उस बैंड पर बैठ गया। दोस्तों, इस टाइगर की चालाकी देखिए कि ये सीधे रोड पर ना आकर के इसने उस बैंड पर ही अपना घात लगाई, और इसने जब दूर से ही देख लिया, क्योंकि आई साइड जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत तेज होती है इसकी, तो इसने दूर से ही देख लिया कि जो
पीछे बैठा हुआ है पर्सन, उसको मैंने पकड़ना है। और इसने डिसाइड कर लिया। और दोस्तों, जब टाइगर एक बार डिसाइड कर लेता है कि जिस पर्सन को उसने पकड़ना है या जिस शिकार को उसने पकड़ना है, फिर वो उसी को ही पकड़ता है। फिर वो ऐसे नहीं है कि हिरणों का अगर झुंड है या कोई जंगली सूअरों का झुंड है तो वो सबके पीछे भाग रहा है, कभी इसके पीछे भाग रहा है, कभी इसके पीछे भाग रहा है, ऐसे तो वो किसी को पकड़ ही नहीं पाएगा, सब उसके हाथ से निकल जाएंगे। वो एक को डिसाइड करता है, फिर उसी को चेस करता है, उसी को पकड़ता है और उसी के लिए घात लगाता है। क्योंकि टाइगर के शिकार करने की सिर्फ दो ही तरीके होते हैं दोस्तों। यहाँ तो ये क्या करता है कि जब कोई जानवर जा रहा होता है तो ये देख लेता है और हवाओं की दिशा का अनुमान लगाता है, क्योंकि टाइगर हमेशा हवा के हिसाब से ही घात लगाता है। अगर जानवर की तरफ से हवा टाइगर की तरफ बह रही है तो दोस्तों फिर तो ये घात लगा करके बैठ जाता है आराम से, क्योंकि जानवर की तरफ से जब हवा आती है तो वो तो टाइगर को उसकी स्मेल आएगी, जानवर को तो टाइगर की स्मेल आएगी नहीं। और जब ये देखता है कि जानवर मेरे से दूर है तो फिर ये उसको छिपकली की तरह चल के उसके पीछे जाता है और तब भी वो हवा के रुख को पहचान कर जाता है। और जब उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, जब वो देख लेता है कि मेरी मार की रेंज में आ गया, तब वो छलांग लेकर के अचानक से उसको पकड़ता है। और या फिर देखता है कि कोई जानवर चलता हुआ उसके पास आ रहा है तो वहीं जमीन पर चिपक के बैठ जाता है। और जानवर जब उसके बिल्कुल पास से निकलता है तो अचानक से निकल कर अटैक करता है। और असफरूल और अनीस के मामले में उसने ऐसा ही किया, वो घात लगा कर बैठ गया। और जब मोटरसाइकिल चलती हुई आई और उस मोड़ पर उसकी स्पीड कम हो गई तो उसने जब अपना टारगेट चुन लिया तो उसने एक छलांग लगाई और छलांग लगाते ही उसने मोटरसाइकिल को नीचे गिरा दिया। और दोस्तों उसका निशाना बिल्कुल सटीक बैठा और उसकी एक ही धक्के से मोटरसाइकिल नीचे जा गिरी। और बाद में जब अनीस से बताया था, जब अनीस बच गया था इसमें भी, तो अनीस ने बताया था कि ये जो टाइगर का अटैक हुआ था, बस उसको ऐसे लगा कि जैसे कोई एक बड़ा सा पत्थर उछल के आया, बस सेकंड के भी कुछ कम हिस्से में उसको एहसास हुआ कि कोई चीज आकर टकराई और मोटरसाइकिल धम से गिर गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता था कि इस टाइगर का निशाना चूक जाए, क्योंकि ये मोटरसाइकिल पर अटैक करने का स्पेशलिस्ट बन गया था। इससे पहले इसके पास 2 अनुभव थे मोटरसाइकिल पर अटैक करने के। और जैसे ही मोटरसाइकिल नीचे गिरी और जो अनीस जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इस बार दोस्तों जो टाइगर था उसने जो अटैक किया था राइट साइड के जंगल से किया था। और मोटरसाइकिल जैसे ही धम से नीचे गिरा और उसके गिरते ही जो अनीस था वो उसने देखा कि टाइगर का अटैक है। जैसे ही उसने उठ के देखा टाइगर का अटैक है तो उसका मुंह था उस समय मोहान चौकी की तरफ। तो दोस्तों इनका जिधर को मुंह था उधर को ये भाग गए। तो अनीस का जो फेस था उस समय वो मोहान चौकी की तरफ था, तो वो मोहान चौकी की तरफ भागा। और जो अफसरूल था उसका फेस रामनगर की तरफ था, तो रामनगर की तरफ भाग लिया। और दोस्तों भागना टाइगर के सामने सबसे कमजोरी होने की निशानी है, कमजोर होने की निशानी है। मैं आपको सदा से बताता आया हूँ, भागती हुई चीज से आप कभी भी किसी भी कीमत पर आप टाइगर से नहीं बच सकते। अगर आप भागते हो तो ये आप गांठ बांध लो, अपने अपने मन में बिठा लो कि आप टाइगर से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, किसी कीमत पर नहीं बच सकते। और असफरूल भागा रामनगर की तरफ और टाइगर ने डिसाइड किया हुआ था असफरूल को पकड़ने गई, तो उसने एक छलांग लगाई और असफरूल के पास जा पहुंचा और सीधे उसकी गर्दन को उसने दबोच लिया। एक हल्की सी चीख असफरूल के मुंह से निकली और इन बिटवीन जो अनीस था वो 10-15 कदम भाग चुका था मोहन चौकी की तरफ। और जब उसके साथी के मुंह से चीख निकली तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अनीस ने ये देखा कि टाइगर उसको गर्दन से ग्रैब करके ले जा रहा है जंगल की तरफ। और एक सेकंड के अंदर ही वो जंगल के अंदर उतर गया, वो वाला जंगल कि जो कि कोसी नदी की तरफ ढाल बना था, वो नीचे उतर रहा था और भूतिया नाले की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों वो जब जंगल के उसके साथी को लेकर निकल गया और एकदम से सब तरफ शांति छा गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और इतने में उस शांति को भंग किया कि पिकअप वैन ने, जो कि मोहान चौकी की तरफ से ही आ रही थी। और जब वो मोहान चौकी की तरफ से जो पिकअप वैन आ रही थी तो उस पिकअप वैन को इशारा दे करके उसने अनीस ने रोका, लेकिन उस पिकअप वैन ने हल्की सी स्पीड को स्लो करी और फिर आगे निकल गया। दोस्तों जंगलों में अधिकतर क्या होता है कि शाम के वक्त में या रात के वक्त में कोई भी पर्सन, चाहे आप भी हो चाहे मैं भी हूं, किसी को ऐसे
रोकने में वो डरता है। वो सोचता है लिफ्ट मांग रहा है, पता नहीं ये कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है या कोई लुटेरा है, क्या है, कुछ भी ऐसा समझते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं की वजह से जिसको जरूरत होती है उसके लिए भी लोग नहीं रुक पाते। तो वो पिकअप वैन निकल गई और उसके बाद में फिर दोबारा से वो जो रोड थी वो शांत हो गई। तो अनीस के दिमाग में ये बात आई कि मोहान जो चौकी है वो वहां से करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, 800 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और वहां तक अगर वो जाएगा तो उसके मन में वो टाइगर की दहशत आ गई थी। उसने देख लिया था अपनी आंखों से कि टाइगर उसके साथी को ग्रैब करके ले गया। तो उसके मन में यह विचार आया कि कहीं कोई आगे कोई जंगली हाथी मिल गया, क्योंकि वो चिल्किया एलिफेंट कॉरिडोर भी वहीं से निकलता है दोस्तों। वो एक कॉरिडोर है, चिल्किया एलिफेंट कॉरिडोर, जो कि जंगल के जो एलिफेंट है, जंगली हाथी, वो पानी पीने के लिए कोसी नदी में जाते हैं और अमूमन उसी रास्ते को यूज करते हैं। दोस्तों, ये जो हाथी होते हैं ये ज्यादातर एक रास्ते की पहचान रखते हैं और उसी रास्ते को यूज करते हैं। जंगल में जो भी रास्ते बनते हैं, जहां जहां से हाथी निकल जाता है वहां वहां रास्ता बन जाता है, फिर उन रास्तों को यूज करते हैं हिरन भी और दूसरे जंगली जानवर भी, क्योंकि हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है, इतना भारी होता है, और जब वो चलता है तो इधर से खींच, इधर से डाली खींच, इधर से झाड़ी उखाड़ और उसको खाता है, तो एक रास्ता बन, एक पगडंडी सी बन जाती है। तो उन्हीं को जंगली जानवर भी यूज करते हैं। लेकिन ये एक कॉरिडोर होता है, जैसे टाइगर का कॉरिडोर होता है, एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं, क्योंकि इन दोनों जंगलों को जो रामनगर का रोड है डिवाइड कर देता है। तो उस उधर जाने के लिए, पानी पीने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए वो यूजली जो एलिफेंट है वो उतरते हैं। तो वो चिल्किया एलिफेंट कॉरिडोर है वो। तो ये हालांकि अनीस को नहीं पता था, तो लेकिन अनीस के मन में एक दहशत तो आ गई थी कि उसके साथी को टाइगर ने पकड़ा है, तो हो सकता है उसको कोई और टाइगर पकड़ ले, कोई और जंगली जानवर पकड़ ले। तो हिम्मत करके वो अपने मोटरसाइकिल के पास वापस आया। और अनीस की आप हिम्मत देखिए कि उसी पॉइंट पर आया जिस पॉइंट पर कि टाइगर उसके साथी को ग्रेव करके लेके जा चुका था। और दोस्तों, सेम ऐसी ही एक घटना मैंने आपको पहले भी बताई है। ये जो घटना हुई थी, ये स्लूकापुर का एक मैन ईटर टाइगर की स्टोरी मैंने डाली है यूट्यूब में। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि स्लूकापुर के मैन ईटर टाइगर ने 2 फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो पर्सन थे, एक का नाम परमेश्वर था, एक का नाम सुरेश दत्त था, उन दोनों को ही मार दिया था उसने। तो सेम ऐसा ही केस था, वो जंगल के अंदर था वो, और दुधवा नेशनल पार्क में हैपन हुआ था। और शायद 1985 की बात है ये। और आप देखना उस मेरी स्टोरी को, मैन ईटर टाइगर ऑफ स्लूकापुर। और उसने दोनों पर्सन को मार दिया था। पहले सुरेश दत्त को उसने टारगेट बनाया था, और सुरेश दत्त को नहीं, परमेश्वर को उसने टारगेट बनाया था। और परमेश्वर को मारने के बाद में उसने परमेश्वर को छोड़ा और फिर सुरेश दत्त के पीछे भागा, फिर सुरेश दत्त को ही मार दिया। और फाइनली उसने खाया सुरेश दत्त को था, जबकि परमेश्वर की पूरी बॉडी मिली थी, लेकिन वो मर चुका था। तो यहाँ पर दोनों पर्सन को मार दिया था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि उसने सिर्फ असफुल को मारा और लेकर के चला गया, अनीस बच गया। और अनीस मोटरसाइकिल के पास जब वापस पहुंचा तो उसने मोटरसाइकिल को सीधा किया, गिरी हुई मोटरसाइकिल को, और उसको उसने किक मारी। पहली किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरी किक मारी तब भी स्टार्ट नहीं हुआ, तीसरी किक में भी स्टार्ट नहीं हुआ, फाइनल चौथी किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। और जब चौथी किक में वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया और जब वो मोटरसाइकिल पर बैठा तो उसमें उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं उसमें से कैसे हिम्मत आ गई थी कि वो वापस मोटरसाइकिल के पास में आया। और अनीस ने बताया था कि जब वो मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर रहा था तो झाड़ियों में उसको ड्रैग किए जाने की, खींचने की आवाजें भी आ रही थी। और उस आवाजों को सुनकर अनीस काफी ज्यादा डर गया था। और एक बार तो उसने सोच लिया था कि मोटरसाइकिल को छोड़ करके वो भाग जाए, लेकिन जब फाइनली चौथे किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी तो मोटरसाइकिल पर बैठा और मोहन चौकी की तरफ वो तेजी से गया। जो मोहन चौकी थे वो ज्यादा दूर नहीं थे, 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, और वो वहां पर पहुंच गया। और वहां पर जाकर के उसने सारा घटनाक्रम सुनाया कि वहां पर जाकर उसने बताया कि कैसे कैसे उसके साथी को एक जंगली जानवर ले गया है, टाइगर। और मोहन चौकी पे उस समय 2 पर्सन थे, वो 2 पर्सन जीप में थे और जीप पर वो आए, उसको उन्होंने अनीस को बिठाया, मोटरसाइकिल वहीं खड़ी करी मोहन चौकी पर, और उसको बैठा करके वो उस घटनास्थल पर आए। घटनास्थल पर वो आकर के उन्होंने सिर्फ वहीं से सर्च लाइट से मार करके देखा और ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा। और क्योंकि वो 2 पर्सन थे, उनको भी डर था कि टाइगर उनके ऊपर अटैक कर सकता है। दोस्तों देखो, ये जो मैन ईटर टाइगर होता है या कोई नॉर्मल टाइगर भी होता है, जब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है और अगर आप उसका पीछा करते हो, उसके पीछे जाते हो,
तो वो अपने शिकार को छोड़ करके आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है। ये टाइगर की प्रवृत्ति है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसके शिकार को छीनने के लिए आए हैं। तो वो अनुभवी फॉरेस्ट के पर्सन थे, वो नीचे नहीं उतरे और उन्होंने वहीं पर जीप को खड़े खड़े वहीं से वायरलेस करी और गर्जिया चौकी से 7-8 पर्सन की एक पार्टी आई और गार्ड के साथ, राइफल के साथ में। जब वो 12-13 पर्सन हो गए तो फिर 2-3 सर्च लाइटों की सहायता से वो सब पर्सन नीचे उतरे और दोनों जीपों की हेडलाइट भी थी। और जब वो नीचे उतरे तो उन्हें वहां ड्रैगिंग का निशान मिल रहा था और जब वो ड्रैगिंग का निशान मिला उन्हें, तो दोस्तों महीना ये जुलाई का था और इसमें काफी बरसात होती है, तो जंगल बहुत ज्यादा घना, बहुत ज्यादा डेंस हो गया था। सिर्फ उनको उसमें से एक लकीर से मिली, क्योंकि वो ड्रैग करके ले जा रहा था, उसने गर्दन से पकड़ा था और उसको ड्रैग करके ले गया और उन्हें कुछ नहीं मिला वहां पे, किसी तरह की कोई चीज नहीं मिली। तो वो करीब 40-50 मीटर तक अंदर गए, लेकिन उसके बाद जब उनको कुछ मिला नहीं तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। तो क्योंकि उनको डर भी था कि कहीं टाइगर उनके ऊपर अटैक ना कर दे, हालांकि वो 10-12 पर्सन थे, लेकिन रात का समय था और टाइगर अचानक से अगर हमला कर देता तो उनमें भगदड़ मच जाती। तो इसलिए उन्होंने सेफ नहीं समझा और वो वापस आ गए और उन्होंने सोचा कि जो सर्च का काम है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किया जाए और हाथियों को बुलाया जाएगा, पालतू हाथियों को, और सर्च करी जाएगी, या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा, ज्यादा पर्सन होंगे तो खतरा नहीं रहेगा। तो वो वापस आए और अनीस को लेकर के गर्जिया चौकी गए, वहां सारा रिपोर्ट वगैरह बनवाई गई और सुबह का इंतजार किया गया। जब दोस्तों सुबह का, और इन बिटवीन वो जो अफसरूल था उसके फोन पर भी उन्होंने 2-3 बार जब फोन लगाया वहीं पर खड़े होकर घटनास्थल पर, तो बेल जा रही थी, बेल भी बज रही थी, आवाज भी आ रही थी और उनको वो सुनाई भी दे रही थी, आवाज हल्की हल्की आवाज सूने जंगल में उनको सुनाई भी देती थी। लेकिन क्या था कि अगर अब वो घास में कहाँ पड़ा हुआ फोन, उसको ढूंढना वो गए नहीं और फिर ज्यादा उन्होंने फोन नहीं करा, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद उसकी बैटरी खत्म हो जाए फोन की। तो उन्होंने फोन भी ज्यादा नहीं करा, छोड़ दिया। उन्होंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फिर 30 बंदों की सर्च पार्टी बनी और साथ में जेसीबी भी बुलाई गई और जेसीबी बुला करके जो आसपास का जो झाड़ झंखाड़ था उसको साफ किया गया। और जंगल में जब वो पार्टी उतरी तो उसके आगे जाकर के उस पार्टी को क्या मिला, कैसे उन्होंने सर्च किया, क्या वो अनीस की बॉडी को, अनीस नहीं, असफरूल की बॉडी को रिकवर कर पाए। अनीस तो बच गया था दोस्तों, असफरूल को ले गया था टाइगर। तो असफरूल की बॉडी को वो कवर कर पाए और मिली वो असफरूल की बॉडी, क्या क्या मिला, क्या क्या आगे घटना चक्र हुआ, क्या टाइगर ने आसानी से उनको बॉडी लेने दी। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, असफरूल ही नहीं, असफरूल के बाद भी इस टाइगर ने ऐसे ही एक और पर्सन को मारा उसी रोड के ऊपर में, और उसको मार करके उसको भी खा गया था। और उसकी भी स्टोरी मैं इसके बाद डालूंगा। और उसके बाद में इस टाइगर को कैसे पकड़ा गया या मारा गया, ये सब मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा दोस्तों, और जल्दी उसको मैं डाल दूंगा। इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया डालने में, इसके लिए दोस्तों सॉरी है इसके लिए। और क्योंकि मेरी लाइफ काफी बिजी है, मैं जॉब करता हूं दोस्तों टेक्नीशियन की यहाँ पर, तो 5 डेज में बिजी रहता हूं और वैसे भी ठंड का टाइम चल रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैं जल्दी से अपनी वीडियो बना नहीं पाता। तो लेकिन इस बार भी इसका जो एपिसोड है मैं जल्दी डालूंगा, ताकि एक मजा से बना रहता है, जल्दी जल्दी स्टोरी डलती है। तो क्या इस टाइगर ने इसके बाद इवेंट करा और कैसे उसको पकड़ा गया, सारा मैं अगले एपिसोड में डालूंगा। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।